22 अक्टूबर 2022 जब विराट कोहली ने किया एमसीजी में तांडव। Kohli goes over fine leg. He might have cleared the boundary. He has. जब विराट कोहली ने सिखाया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. 22 अक्टूबर 2022 ये वो तारीख ये आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हुआ था कारनामा, और कारनामा हुआ था एमसीजी में। विराट कोहली की वो पारी जो हमको हमेशा याद रहेगी, 53 गेंदों में 82 रन। अब ये इस पारी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच देखेंगे तो ये पारी बड़ी लगेगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये बड़ी पारी नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी पारी थी। हम तो इस मैच को लेकर आए हैं, इस मुकाबले में हुआ क्या था, पाकिस्तान को कैसे मिली थी इस मुकाबले में हार, वो जीता हुआ मुकाबला कैसे हार गए पाकिस्तान, वो आज तक वो पचा नहीं पाए उस हार को, क्योंकि वो उसकी जो मैच की चर्चा है वो हमेशा बनी रहती है। अब ये मुकाबला हुआ था एमसीजी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला 2022 में। इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुकाबला वैसे ही जबरदस्त होता है, और इससे बड़ा मौका था बदला लेने का। टीम इंडिया के पास बदला लेने का मौका था, क्योंकि 2021 में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार मिली थी। पाकिस्तान से इतनी बड़ी हार शायद टीम इंडिया ने कभी नहीं देखी होगी, और कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि टीम इंडिया को हार मिलेगी इस मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे ये बात थी 2021 की, और ये इतिहास के पन्नों में लिख चुका था। लेकिन अब बारी थी टीम इंडिया के इतिहास के पन्नों में लिखने की। अब यहाँ पे टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। अब जब टीम इंडिया ने फील्डिंग का फैसला किया तो एमसीजी में आपको पता है इतना बड़ा ग्राउंड है, वहां पे बॉलर्स को स्विंग मिलती है, प्लस इतना रन बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की टीम 159 रन बनाने कामयाब हो जाती है, यानी पाकिस्तान 8 विकेट पर 159 रन बनाती है। 160 का टारगेट था टीम इंडिया सामने। पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिकार अहमद 51 रन बनाते हैं 34 गेंदों में, वहीं मोशान मसूद जो है वो 42 गेंदों में 52 रन बनाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान की पूरी टीम 8 विकेट पर 159 तक पहुंच जाती है। अब टारगेट था 160 का टीम इंडिया के सामने, उसके बाद 10 रन पर 2 विकेट हो जाती हैं। केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों 4-4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अक्षर पटेल का प्रमोशन होता है, नंबर 4 पे विजय आते हैं, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो जाते हैं, यानी टीम इंडिया 6.1 ओवर में 31 पर 4 हो जाती है। यानी टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि 130 रन चाहिए होते हैं 83 गेंदों में। उसके बाद सभी की नजरें होती हैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि ये वो जोड़ी थी जिसने काफी सारे मुकाबले एक साथ जिताए थे। चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए या फिर वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, इस जोड़ी पर टीम इंडिया को काफी भरोसा था, टीम इंडिया के फैंस को काफी भरोसा था। उन्होंने खड़े भी उतरे वो। और ये इस पार्टनरशिप की एक खास बात ये थी कि 10 ओवर तक ये आराम से खेलती रही, यानी टीम इंडिया के 10 ओवर में 45 रन थे 4 विकेट के हाथ पे, यानी टीम इंडिया के हाथ में 6 विकेट थी और बचे हुए थे 115 रन लास्ट के 10 ओवर में। अब ये कहने को तो ये काफी मुश्किल था, क्योंकि एमसीजी ग्राउंड पे रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन 11वें ओवर में जैसे ही मोहम्मद नवाज ओवर कराने आए, उसमें हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 छक्के लगाए और 54 गेंदों में हो गए 99 रन, यानी 11वें ओवर में 16 रन। तो यहाँ तब से लास्ट के 5 ओवर में टीम इंडिया को अब चाहिए 60 रन। अब लास्ट के 5 ओवर की कहानी हम बताते हैं। लास्ट के 5 ओवर में 60 रन टीम इंडिया को चाहिए थे। यहाँ पे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या दोनों ही अच्छे लेग में दिखाई दे रहे थे। हालांकि हार्दिक पांड्या थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ विराट कोहली अच्छी टाइमिंग के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि प्रेशर लगातार आता जा रहा था टीम इंडिया के पास में। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली नाम का एक तूफान खड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान और टीम इंडिया के हार और जीत के बीच खड़ा हुआ था। और लेकिन देखिए, 30 गेंदों में 60 की दरकार थी टीम इंडिया को, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में मात्र आए थे 12 रन, यानी अब इक्वेशन रह गई 18 गेंदों में 48 रन। अब 18 गेंदों में 48 रन आए, 18 में ओवर शाहिन अफरीदी कराने आए, उसमें विराट कोहली ने 3 चौके लगाकर यहाँ पे 31 रन खत्म कर दिए। विराट कोहली ने शाहिन अफरीदी को इस ओवर में 3 चौके लगाए और कुल मिलाकर 17 रन जोड़े इस ओवर में, यानी 31 रन लास्ट के 2 ओवर में टीम इंडिया को चाहिए थे। अब चाहिए थे यहाँ पे 31 रन। हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी, जो कि प्राइम बॉलर हुआ करते थे पाकिस्तान के उस समय, क्योंकि उस मैच में 2 विकेट ले लिए थे 3 ओवर में 20 रन देकर। तो ये अच्छी गेंदबाजी करा रहे थे, क्योंकि 140-145 की स्पीड से वो आराम से डालते थे, और एक दो बॉल तो उन्होंने 152 की स्पीड से भी डाली थी, जो कि सबसे ज्यादा तेज थी। उसके बाद यहाँ पे शुरुआती 4 बॉल में 19वें ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में मात्र 3 रन आए, यानी अब इक्वेशन रह गई 8 गेंदों में 28 रन।
अब टीम इंडिया की सारी उम्मीदें थी विराट कोहली के ऊपर और इन 2 गेंदों के ऊपर जिसपे भविष्य लिखा जाना था। इतिहास के पन्नों में इन 2 बॉल का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि 8 गेंदों में 28 रन की कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि 8 गेंदों में 28 रन आपको चाहिए हो और उसके बाद में लगातार 2 छक्के लग सकते हैं। लेकिन अब ये मैं आपको बॉल बाय बॉल बता रहा हूं, तो यहाँ 8 गेंदों में 28 की दरकार थी। विराट कोहली जो है वो स्ट्राइक पे थे और हरीश राव जो कि बॉलिंग करा रहे थे 5वीं गेंद लेकर आए थे, उन्होंने बाउंसर बॉल ट्राई किया और उसके बाद विराट कोहली ने जो शॉट लगाया वो शॉट ऑफ द सेंचुरी था, क्योंकि वो बाउंसर बॉल पे यहाँ पे लंबा 6 लगाया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। स्ट्रेट में लंबा 6 लगाना बाउंसर बॉल पे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इस मुकाबले में आपने देखा कि विराट कोहली ने किस तरीके से बाउंड्री लगाई, लंबा 6 लगाया। उसके बाद में जो लास्ट बॉल थी उस पर फ्लिक करके फाइन लेग के ऊपर से लंबा 6 लगाया, यानी 2 लगातार छक्के लगा दिए और वहां से टीम इंडिया के हाथ में मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 6 गेंदों में चाहिए 16 रन और 2 लंबे छक्के लगाने के हिसाब से मैं बात करूं तो विराट कोहली ने वो उस मैच में जान डाली जिस मैच में शायद कुछ बचा नहीं था, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान जो है इस मुकाबले को हार सकती है या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाएगी, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और ये इतिहास के पन्नों में लिख चुका है। 6 गेंदों में 16 रन की दरकार थी टीम इंडिया को। अब हार्दिक पांड्या के ऊपर स्ट्राइक थी। अब पाकिस्तान ने 2 ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास से बॉलिंग कराने के लास्ट ओवर में, एक मोहम्मद नवाज थे और एक थे वसीम जूनियर। तो वसीम जूनियर के हाथ में वो नहीं गए, वो गए मोहम्मद नवाज के हाथ में और उन्होंने गेंद थमाई और पहली ही गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया, जो कि बड़ी विकेट थी। भले ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की कैपेबिलिटी सबको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो लंबे छक्के लगा सकते हैं, वो लगातार 3 छक्के लगा सकते हैं, वो लगातार 2 छक्के लगा सकते हैं, लेकिन पहली बॉल पर जैसे ही आउट हो जाते हैं 5 गेंदों में 16 रन इक्वेशन रह जाती है। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं दिनेश कार्तिक, जो कि सबसे बड़े फिनिशर माने गए थे आईपीएल 2022 के। आईपीएल 2022 में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई थी दिनेश कार्तिक ने कि उनका सिलेक्शन जो है वो वर्ल्ड कप में हो गया। आप ये सोचिए कि आईपीएल 2022 मार्च अप्रैल में हुआ था, मई में हुआ था और जो T20 वर्ल्ड कप था वो अक्टूबर में हुआ था, लेकिन 5-6 महीने में दिनेश कार्तिक ने अपनी लय जो बरकरार रखी, तो इसलिए यहाँ पे टीम इंडिया में सिलेक्शन होगा दिनेश कार्तिक का। उसके बाद में वो जब हम बात करते हैं 5 गेंदों में 16 रन की, तो पहली गेंद दिनेश कार्तिक जो है वो सिंगल लेते हैं, यानी अब इक्वेशन हो जाती है 4 गेंदों में 15 रन। अब 4 गेंदों में 15 चाहिए थे, अब चाहिए बड़ा शॉट, लेकिन बड़ा शॉट नहीं आता है। तीसरी गेंद पर 2 रन आते हैं जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगाते हैं विराट कोहली और 3 गेंदों में रहते हैं 13 रन। 3 गेंदों में 13 रन रह जाते हैं, तो उसके बाद में विराट कोहली चौथी गेंद आती है मोहम्मद नवाज की और विराट कोहली लंबा 6 लगाते हैं, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा 6 लगाते हैं और वो फुल टॉस बॉल होती है, वो एवर वेस्ट होती है, तो इसका मतलब वो नो बॉल भी हो चुकी है, यानी नो बॉल एम्पायर ने करार दिया। और 2 गेंदों में अब जो इक्वेशन चाहिए होती 7 रन की, वो ऐसा नहीं हुआ। अब 3 गेंदों में रह गए 6 रन, क्योंकि वो नो बॉल हो चुकी है और 6 भी लग गया तो वो बॉल काउंट नहीं होगी, तो 3 गेंदों में रह गए अब 6 रन। तो अब 3 गेंदों में 6 रन रह गए, तो सब उम्मीद कर रहे थे अब टीम इंडिया के हाथ में मुकाबला है। 80% मुकाबला टीम इंडिया हाथ में आ चुका है, 20% अभी पाकिस्तान के हाथ में है, क्योंकि विराट कोहली को आउट कर लेंगे तो मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन वो फ्री हिट बॉल थी, तो यहाँ पे एक वाइड आती है, फिर 3 गेंदों में रहते हैं 5 रन। उसके बाद में चौथी गेंद जब कराने आती है मोहम्मद नवाज, उसके बाद में वो फ्री हिट बॉल होती है, तो विकेट में स्टंप पे लग के वो स्वीप करने की कोशिश करते हैं विराट कोहली, लेकिन वो मिस हो जाती है, वो स्टंप पे लगती है और थर्ड मैन के उधर दिशा की तरफ चली जाती है। वहां पे जैसे फील्डर अपना वो थ्रो फेंके, उससे पहले विराट कोहली और दिनेश कार्तिक 3 रन ले लेते हैं, यानी अब इक्वेशन रह जाती है 2 गेंदों में 2 रन। अब उसके बाद दिनेश कार्तिक पर स्ट्राइक आती है। दिनेश कार्तिक जो है वो 5वीं गेंद पर एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज उनको फॉलो करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं और वो आउट कर देते हैं, स्टंप आउट कर देते हैं, यानी ये बॉल डॉट बॉल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है विराट कोहली पे स्ट्राइक नहीं रहेगी लास्ट बॉल पर। अब रविचंद्रन अश्विन जो कि लास्ट बॉल फेस करेंगे, अब टीम इंडिया को चाहिए 1 गेंद में 2 रन, यानी अब तो मुकाबला फंस चुका है। अब 1 गेंद में 2 रन बनाना इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि भले ही अश्विन खेल रहे हों जो कि एक्सपीरियंस बेटर हैं, तो यहाँ पे 5 लास्ट गेंद फेंकने आते हैं मोहम्मद नवाज और ये बॉल फेंक देते हैं वाइड। अब यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करूं या फिर ब्रेन की बात करूं, अश्विन का जो दिमाग है ना वो इंजीनियर वाला ही दिखा, क्योंकि आप ये सोचिए कि ऐसे मूवमेंट पे आप खुद सोचिए कि कोई भी बल्लेबाज है वो थर्ड मैन की तरफ मारना चाहता है या फिर ऑफ साइड की मारना चाहता है, लेकिन अश्विन जो है वो ऑफ साइड की तरफ मारना चाह रहे थे, लेकिन नवाज ने फॉलो किया उनको। लेकिन नवाज ने फॉलो तो किया, लेकिन अश्विन पता चल गया था कि बॉल यहीं आने वाली है, तो वो अपने ऑफ साइड में आगे फिर से और वाइड का एम्पायर ने वाइड करा दिया, यानी अब इक्वेशन रह गई 1 बॉल में 1 रन।
अब यहाँ पे अश्विन को लास्ट बॉल फेस करनी थी और अश्विन ने मिड ऑन के ऊपर से चौका लगाकर इस मैच को फिनिश किया और मुकाबला टीम इंडिया जीत लिया। अब विराट कोहली की तारीफ होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए, रविचंद्रन अश्विन की तारीफ होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, ऐसे मोमेंट पे उन्होंने चौका लगाया, उसी मोमेंट पे वो विकेट से हटे जहां वाइड हुई बॉल, वाइड नहीं होती तो शायद उस मैच पे रन बनाना जरूरी होता, डॉट बॉल हो जाती वो तो शायद टीम इंडिया हार जाती 1 रन से, और एक रन से भी टीम इंडिया हार जाती तो शायद टीम इंडिया के जो विराट कोहली की तारीफ हो रही है वो इतनी नहीं होती, क्योंकि टीम इंडिया विजय नहीं हो पाती उस मैच में। तो यहाँ अश्विन की तारीफ होनी चाहिए, हार्दिक पांड्या जो कि अच्छी गेंदबाजी कराई, बैटिंग कराई, बैटिंग की, उन्होंने 37 के 40 रन बनाए, काफी अच्छी लाइनअप थी टीम इंडिया की, लेकिन टीम इंडिया जो है लास्ट बॉल पर जीत गई और अश्विन ने फिनिश किया मैच को, 5 विकेट से टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया और विराट कोहली को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और विराट कोहली की मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने पारी खेली, 53 गेंदों में 82 रन, आप ये सोचिए कि 2019 से लेकर 2021-22 तक उन्होंने कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उनका जो क्रिकेट का जो कैरियर ग्राफ है वो डाउन ज्यादा था, लेकिन इस मैच से यहाँ पे थोड़ी वापसी की उन्होंने, और ऐसी वापसी की शायद पीछे हटके नहीं देखा, अभी भी वो रन बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि आगे कितने और रन बनाते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है वो अक्सर जाने जाते हैं ऐसी बड़ी पारियों के लिए। तो इतना आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।